हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो 13 अक्टूबर को हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A shopkeeper lists the price of a fan at 50% above its cost price and offers a 10% discount on its list price. If he earn a profit of 56, then what is the list price of the fan? Okay, इसका कॉस्ट प्राइस और इसका एमपी और एसपी। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 और एमपी 50% अबव है तो 150 हो गया, और सेलिंग प्राइस 10% का डिस्काउंट दिया है तो 150 इंटू 90/100 135 हो गया। तो हमें बताना है व्हाट इज द लीस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो लीस्ट प्राइस बताना है, और वो अर्न कर रहा है प्रॉफिट 56 का, तो यहाँ से यहाँ 35 हो रहा है। ठीक है, तो 35 में वो 56 का अर्न करता है। ठीक है, और तो हमें तो एक का वैल्यू हो जाएगा 56/35, तो हमें वैल्यू निकालना है 150 का लिस्ट प्राइस का, तो वो इंटू 150 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 7/35, 7 8 56, 530 जा, तो हो गया 240 इसका आंसर। तो ऑप्शन ए। सेकंड नंबर, एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, Geological Survey of India's Animal Discoveries, New Species and New Records 2023, which species is recognized as the largest existing bovine in India? तो इसका आंसर हो जाएगा गौर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, Who has been appointed as the first woman Vice Chancellor of the Indira Gandhi National Open University on July 2025? Professor Uma Kanjilal, option D. Question number 4, according to the Ministry of Power, which of the following is the primary source of energy in India? Primary source thermal है, option C. Which climate classification system is most widely used in the world? इसका होगा Köppen classification, option D. Question 6, which of the following number is divisible by 93? Okay, 93 का मतलब वो 3 into 31, मतलब 3 से डिविजल होगा, 31 से भी होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 3 से कौन कौन सा है। तो 6, 4, 10, 9, 19 और 7, 26 और 5, 31 और 8, 39। हाँ, ये हो सकता है 3 से डिवाइड। इसको चेक करते हैं। 5, 5, 10, 18 और 7, 25 और 8, 33 और 6, 39। ये भी हो सकता है 3 से। इसको चेक करते हैं। 9, 1, 10, 15 और 6, 21 और 5, 26 और 8, 34। ये 3 से नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसको 8 to 10, 12 से 18 और 5, 23 और 8, 31। ये 3 से नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों चेक कर लेते हैं जाता है कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड। लेट्स से इसको चेक करते हैं 31 से जा रहा है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मैनुअली। 8, 5, 5, 7, 8, 6 डिवाइड करता हूँ 31 से। 31 2 से जाएगा पहले बार में, तो 62 to 35। सेकेंड बार में जाएगा कितना, 7 से जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से होगा। 7 7, 7 21, इसका हो जाएगा 18, और इधर से आ जाएगा 7, 187। अभी जाएगा 6 से, 31 6 जा, 6 1 6, 6 3 18, तो 1 रिमाइंडर आया। फिर आएगा 8, फिर देखो अब छोटा है, मतलब एक 0 डालना पड़ेगा। फिर 6 आ गया, 31 6 जा, पूरा कर गया 186। इसका मतलब ये डिवाइड जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन एक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, द साइड दिया हुआ ये सब और एरिया निकालना है। तो पहले चेक करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। 189, 48 और 195। पहले इसको काटते हैं 3 से। 3 6 18, 3 3 9, 3 3 3 6 18, 3 6 18, 19 15। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर हो गया 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 65 स्क्वायर हो गया 25, 7 6 42 इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, और 63 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 63 3969। आप 256 ऐड करो इसमें,
9, 10, 11, 12। हाँ ये इक्वल होगी, दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इसको कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इन राइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 189 इंटू 48। इसको काटते हैं, 2 2 जो 4, 2 4 जाएगी, तो 189 इंटू 24 हो जाएगा। तो इसका अब इंटू करते हैं 189 इंटू 24। इंटू करने की जरूरत नहीं है, ये 9 इंटू 4, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। इसमें 6 कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से बेसिकली कौन सा ऑड है वो निकालना है। तो यहाँ से एल से एम एक जा रहा है, आई से जे एक, जे से के एक का डिफरेंस आ रहा है तीनों में, लेकिन एन से एन इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑड हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई करना है, तो 2 2 जो 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2 1 जो 2, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इसको इधर कर लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x माइनस 7x, तो माइनस 3x हो गया, प्लस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 2 हो गया। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो 4x स्क्वायर ये प्लस माइनस 3x प्लस 2, हाँ ऑप्शन बी मैच कर रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 155, तो रेडियस निकालना है। टोटल टीएस है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ 155, तो आर निकालना है, तो ईजी है, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 155। तो यहाँ से काट सकते हैं, नहीं 11 से कटेगा, 11 नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर का वैल्यू रूट में आएगा 155 इंटू 7, 155 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 3, तो आ जाएगा ये, नीचे का तो 66 आ रहा है, ऊपर का अगर इंटू करेंगे 7 5 35, 7 5 3 यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ऑप्शन एक ही में 5 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल x and y is 2:3 and men earn a profit of 43% by selling x and losses 12% by selling y. Okay, let's say कॉस्ट प्राइस दोनों का x और y का 200 और 300 है, 2 जीरो बढ़ा दिए, कैलकुलेशन में इजी होगा। ए मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ 43% बाई सेलिंग x, 43% प्रॉफिट कर रहा है, तो 200 इंटू 143/100, और ये लॉस कर रहा है 12, मतलब 300 इंटू 88/100, तो कट गया ये 2 से कट गया, तो इसका 286 आ गया, इसका 264। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करने से आ रहा है 550, और ऊपर में कितना आता है दोनों को ऐड करने से 500, तो कितना का ये सेलिंग प्राइस हो गया, कितना का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस 50 ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट 50 का हुआ है, कितना में 500 में, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 5 जा 5 10 जा, मतलब 10 का प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन ए 11 का ये। क्वेश्चन नंबर 12, the age of P and Q are in the ratio 5:9. If P's age is 25 years, then Q is how much year older than P? Okay, लेकिन इसमें बोला है कि P का एज 25 है, P का एज 25 है, इंटू 5 कर दिया, तो 9 इंटू 5 भी होगा, 45 हो गया। तो बोला कि Q का एज, Q इज हाउ मेनी ईयर ओल्डर, Q कितना ओल्डर है, तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तो 20 हो रहा है, तो ऑप्शन 20 यहाँ ए नंबर में ए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ऑड वन आउट निकालना है, तो n से m n o एक डिफरेंस हो रहा है, q से r एक का हो रहा है, v से w एक का हो रहा है,
लेकिन इसमें डी से डी इसमें 0 का हो रहा था, मतलब ऑप्शन ए जो अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज चाइनाज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव एम्ड एट फोस्टरिंग कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड लॉन्च इन 2013? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 15, ए 40 kg object is moved horizontally from point A to point B on a table. What is the work done by gravity during this movement? ये किसका फॉर्मूला होता है वर्क डन का? एफ एस कॉस थीटा। जब कॉस 90 यहाँ पे 0 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, कॉस 90 0 ही होता है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, इंटू करेंगे किससे भी 0, तो 0 ही होगा आंसर, तो 0 होगा ऑप्शन बी। द नंबर 699138 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? तो चेक करना पड़ेगा, चलो इसको इससे चेक करते हैं पहले 99 से। तो 9 इंटू 11, क्योंकि ये हम निकाल सकते हैं इसलिए इसको पहले चेक कर रहे हैं। 9 इंटू 11 9 से जाना चाहिए और 11 से जाना चाहिए दोनों, तो पहले 9 से ट्राई करते हैं। तो 9 ये जाएगा 819 ये भी गया, 639 ये भी गया, मतलब ये 9 से जाएगा और 11 से चेक करते हैं। तो 699138 इसको ऐड करते हैं, फिर इधर वाला को माइनस करेंगे। ये एक ट्रिक है, आपको पता ही होगा। 6 9 15 15 और 3 18 18 माइनस 9 1 10 10 प्लस 8 18 इक्वल 0। हाँ 11, इसका 0 आ गया तो 11 से भी डिवाइड जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 17, J, K, L, M, P and Q each scored different marks. Only 2 people have scored between P and K. तो कितना स्टूडेंट्स है? 3 6 स्टूडेंट है। 1 2 3 4 5 6। Only 2 people have scored between P and K. Only 1 person have scored more than M. Okay, M से एक पर्सन स्कोर किया ज़्यादा। Only 3 people have scored between P and P, between M and P. 3 मतलब M P यहाँ आ जाएगा 3 बोला यहाँ पे। Q has scored more than L. Q स्कोर किया है more than L, but less than J, ठीक है। Q has scored more than L but less than J, Q L। एंड पहला में दिया only 2 people have scored between P and K। दो है P and दो ही आदमी है P और K के बीच में, तो P है यहाँ पे, K यहाँ आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे बचा। अभी बोला J Q L, तो ऑब्वियसली यहाँ J आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ L आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला? वन पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन L, L से नीचे एक ही स्कोर किया है, मतलब P, तो B आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अजय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड ड्राइव 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। लेट्स से पॉइंट A यहाँ पे बना देते हैं, अब टुवर्ड्स ईस्ट गया वो 8 किलोमीटर। ही देन टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर। राइट टर्न वहाँ से किया 17। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। ओके, यहाँ से 10 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट बी पे स्टॉप हो गया। विशाल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 13 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। 13 किलोमीटर, यहाँ से 13 किलोमीटर मतलब 8 यहाँ पे, और कितना जाएगा इधर? 9 10 11 12 13 5, मतलब यहाँ से 5 वो दूर से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, जो ये 5 है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो। एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट तरफ जा रहा है 6 गया, ठीक है, यहाँ 6 गया। ही देन टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर। 17 मतलब फिर से यहाँ से 17 मतलब इसके बराबर हो जाएगा। ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड 1 किलोमीटर ड्राइव करो। 1 गया यहाँ एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू पे स्टॉप हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है क्यू और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे 6 5 11 मतलब 11 गया यहाँ से यहाँ, तो ये वाला डिस्टेंस 1 हो जाएगा, और क्यू यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो बी से क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19, an object of mass 8 kg is placed 7 meter above the ground. What is the energy it possesses? तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो जाएगा। m क्या है? 8 इंटू g 10 है, दिया हुआ है यहाँ पे 10 इंटू h 7 है,
8 10 से 80 इंटू 7 तो 560 हो गया, तो डी। क्वेश्चन नंबर 20, LMNO is a cyclic quadrilateral. Okay, let's say LMNO. LMNO। अब एक टेंजेंट खींचेगा, टेंजेंट एट एल एन एन, टेंजेंट है यहाँ पे, मान चलो यहाँ मीट कर रहा है, टेंजेंट पी पे मीट कर रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एल पी एन, मतलब ये मेजर फाइंड करना है हमें। एम का वैल्यू दिया 102, ठीक है, तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑपोजिट का दोनों का ऐड 180 होगा, तो इसका आ जाएगा 78, ये वाला का, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे एक बनाते हैं, ये दोनों तरफ खींचते, सेंटर यहाँ पे इसका होगा, तो सेंटर पे क्या होता है, 78 का डबल होता है सेंटर पे, यहाँ पे 78 का डबल होगा, 78 का डबल क्या 156 हुआ। अभी हम लोग ये वाला 156 है ये वाला, और ये वाला दोनों का ऐड करेंगे तो 180 होगा। ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट होगा, तो 156 प्लस एक्स इक्वल 180, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 24, 20 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जन स्क्वायर टेबल बैठा हुआ फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, some of them are sitting at the corners while some are sitting exact center। ओके, जैसे ये एक टेबल है, कोई सेंटर पे बैठा हुआ है, सब सेंटर फेस कर रहा है, कोई साइड के सेंटर पे, कोई कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है, 8 जन। ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ही डज नॉट सिट एट द सेंटर ऑफ एनी साइड, मतलब ई कॉर्नर पे बैठ रहा है, तो लेट्स से ई को यहाँ बैठाते हैं। ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी को यहाँ पे थर्ड लेफ्ट 1 2 3, सही है। ही डज नॉट सिट एट एन, हाँ ई तो सेंटर में नहीं बैठा है। एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो एफ सेकेंड राइट में, तो यहाँ पे होगा एफ। जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड बी, जी इमीडिएट नेबर होगा बी और डी का, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं जी को, तो इमीडिएट नेबर हो जाएगा बी का, और इधर रखेंगे डी को, तो ये भी इमीडिएट नेबर हो गया जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड बी। एच सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एच सिट टू द इमीडिएट एफ ऑफ एच, एच यहाँ बैठेगा उसका इमीडिएट लेफ्ट में एफ का। सी डज नॉट सिट इन द कॉर्नर, सी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, मतलब सी मिडिल में बैठेगा, और एक जगह खाली है, जो भी बचा हुआ आ जाएगा, तो क्या बचा, ए बचा हुआ, तो ये यहाँ आ गया। अब क्या बोला, हाउ मेनी पीपल सिटेड इन डी एन ए, डी एन ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डी, 1 2, 2 जन बैठा हुआ है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन 22, सो करते हैं 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/5 प्लस 1/1 प्लस 3/7, तो यहाँ आ गया 10, 15 आ गया यहाँ पे, 2 5 जो 10, यहाँ आ गया 6 प्लस यहाँ 7 7 प्लस 3 पर 1 है, 15 माइनस 6 9 हो गया, 9/10 प्लस ऊपर 7 चल जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेकर 9 प्लस 6 कितना होता है 16, 16/10 आ गया, 2 5 10 2 8 16, तो 8/5 आ गया, तो आंसर ऑप्शन सी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 23, which article of the Constitution of India contains the provision regarding right of citizenship of certain person of India origin residing outside India। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो आर्टिकल 8 आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। 24 नंबर, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज IPCC founded in 1988 to address global warming was established by which two organization। इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्वेश्चन 25, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कंपेलिंग इंडियन रूलर्स टू होस्ट ए ब्रिटिश फोर्स एंड पे फॉर इट्स मेंटेनेंस। इसका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन 26, ऑन 16th June 2025 during his visit to Nicosia, Prime Minister Narendra Modi received
Which distinction from Cyprus named after its first president? इसका सी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरस 3. Question 27. A concave lens have a focal length of 20 cm. An object is placed in front of the lens such that it forms a virtual image at 10 cm from the lens on the same side as the object. What is the magnification that lens produce? Okay. इसका फॉर्मूला होता है 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. v का दिया हुआ वैल्यू 20, लेकिन वो लेंस है तो 1/-20 आ जाएगा, और v का वैल्यू दिया हुआ है 10. v का वैल्यू दिया हुआ है 10, वर्चुअल इमेज है तो -10 आ जाएगा, प्लस 1/u. इससे u का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ करता हूँ 1/u इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10 -1 2, तो इसका वैल्यू आ गया 1/20. 1/20 आया तो u का वैल्यू हो गया 20. अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो ये आएगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है v/u. v कितना है, v है -20, और u कितना है, सॉरी v कितना है, v है -10, u कितना है 20, तो कितना है ये 0.5 -0.5, बट इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, इसलिए 0.5 हो जाएगा आंसर इसका. ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGSY, ए पॉलिसी एम्ड एट पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया? इसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना. ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का. इसमें से हमें क्या निकालना है, ऑड, मतलब सेम, जो इससे सेम फॉलो कर रहा है. तो ट्राई करते हैं. m से n जा रहा है, m से n हो रहा है, o से p हो रहा है, तो मतलब एक एक बढ़ रहा है. ट्राई करते हैं यहाँ से q से r, ये भी सही है, q से r ये भी सही है, एक बढ़ रहा है, q से r ये भी सही है, q से r ये भी सही है. अच्छा, सब में एक ही बढ़ रहा है. क्या k से m, k l m 2, p से q, इसमें एक बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा. इसमें देखते हैं m n o p q, हाँ इसमें सही हो सकता है, ये चांस है. o p q इसमें चांसेस है, 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है. p q इसमें 1 बढ़ रहा है, तो ये चांस नहीं है, मतलब ये नहीं होगा. मतलब a और d तो कट गया. अब b और c, b और c में देखो o l q m और r v, मतलब एक ही अलग है, t अलग है, तो t के ऊपर ही देखना पड़ेगा. m n o p q r s t u v, m से अगर v जाते हैं, m से अगर v जाते हैं, m n o p q r s t u v प्लस 9 हो रहा है. ठीक है, प्लस 9 हो रहा है, और इसमें हो रहा है m n o p q r s t प्लस 7 हो रहा है. और ये जो हमारा रूल्स है, यहाँ से k से r में प्लस 7 हो रहा है, k l m n o p q r प्लस 7 हो रहा है, तो बेसिकली प्लस 7 जो है वो वाला फॉलो होगा, ये वाला. ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन 30. क्ले को ऐसा लिखा है, तो चलो ट्राई करते हैं. क्ले 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए. सी का है यहाँ पे 1, एल का है 2, ए का है 3, यहाँ पे 4. फिर बाद में क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पे 1, एल हो गया 2, ए हो गया 3, और 4 हो गया वाई. अब इसी सीक्वेंस में जो फॉलो कर रहा है वही आंसर हो जाएगा. तो ट्राई करते हैं. पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, बी ई एन टी 1 2 3 4. ठीक है, डी का है 1 है यहाँ पे, तो पहले ही गलत हो गया, यानी आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो पहले ही निकल गया, गलत हो गया. फ्रॉम का ट्राई करते हैं, एफ आर ओ एम 1 2 3 4. अब यहाँ पे एफ कहाँ है, यहाँ पे एफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सही है. उसके बाद वाला मैच कर रहा है, उसके बाद वाला एफ 1 है, 2 3 4, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन बी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 31. ए स्टैंड्स फॉर बी, ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सब कुछ ये दिया हुआ है, हमें इसमें पुट करना है. सी का वैल्यू हो जाएगा इंटू 7, बी का हो जाएगा -24, डी हो जाएगा डिवाइड 8, ए हो जाएगा प्लस 5, ये करेंगे 3 हो जाएगा, ये 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 माइनस 3 प्लस 5, 56 प्लस 5 हो गया 61, 61 माइनस 3 68, सॉरी 58. ऑप्शन डी.
32 का था एलसीएम ऑफ 5 155 एंड 83, एलसीएम निकालते हैं। 5 1 5 5 15 5 5 83। अब तो वो और जाएगा नहीं, 5 31 और 83 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 31 इंटू 5 होता है 155 इंटू 83, 5 से 15 तो 1 15 16 23 4 8 बजे 44 44 12 5 6 8 1 2 8 6 5 1 2 8 6 5। ऑप्शन डी 33 का इसमें से कौन अलग है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ट्राई करते हैं। एल सी से अगर टी जाते हैं या फिर टी से सी, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, इसमें 9 आ रहा है, 9 का डिफरेंस टी से सी। क्यू से अगर जेड जाते हैं, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें भी 9 आ रहा है। अगर आई से ए जाते हैं, आई आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, 9 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 34, which of the following directive principle of state policy is based on the Gandhian principle। इसका आंसर ऑप्शन ए था, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। क्वेश्चन 35, a student add dilute HCl to calcium carbonate, which of the following experimental observation confirm that gas is evolved। तो इसका डायरेक्ट एफर्वेसेंस इज सीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36, each of P Q R S T U V A has an exam on different day of week starting from Monday and ending on Sunday। अच्छा, मंडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। यू हैज एग्जाम ऑन सैटरडे, यू के एग्जाम सैटरडे का है। ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम इन TNS, नाइदर ऑफ होम एग्जाम मंडे, मंडे को किसी का नहीं है, ठीक है। ओनली 4 पीपल एग्जाम TNS, और किसी एग्जाम नहीं है मंडे को। VH एग्जाम यूनिट ऑफ, मतलब अगर हम यहाँ पे टी को रखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स है, तो एस यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग एस को रखें, यहाँ पे टी रखें, ये भी हो सकता है, क्योंकि इधर उधर हो सकता है, इसलिए 2 बना लिए मैं सब। वी एज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी, वी का एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी है, मतलब वी एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी, मतलब पी और वी आएगा। तो पी और वी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, तो लेट्स से पी और वी यहाँ पे रखते हैं और इसमें पी और वी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। एंड क्यू एज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी, अच्छा, एंड क्यू का एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी, क्यू का एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। उसके बाद लास्ट में बचा एम, जो भी बचा यहाँ पे आ जाएगा एम में। और लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर टी, टी के बाद कितना है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर टी। सॉरी, कहाँ मिस्टेक्स होगा कुछ, यहाँ पे फिर से मैं देख लेता हूँ। वी एज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी, वी एज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी, एंड क्यू एज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी, ठीक है। अच्छा, ओके, इसको मैं लास्ट में करता हूँ, 36 में लास्ट में करता हूँ, 37 में करता हूँ पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर इज करेक्ट, सेट द करेक्ट लेटर। डी से ए, इसको ट्राई कर लेता हूँ। वाई से बी, वाई जेड ए बी, 3 आ रहा है डिफरेंस। फिर बी से ई, बी सी डी ई, इसमें भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। ई से एच, एफ जी एच, इसमें भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। एच से ए, एच आई जे के होना चाहिए, लेकिन पी आ रहा है, मतलब यहाँ पे मिस्टेक से ए एस पी, ऑप्शन डी। There are 80 students in a hostel due to new admission. 30 new students join the mess and the daily expense of the mess increased by 260, while the average expenditure per head diminished by 10. What is the original daily expenditure of the mess? Okay, let's say expenditure उसका x है, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट से 80 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर उसमें फिर से कोई 30 स्टूडेंट्स आ जा रहा है तो उसका इंक्रीज हो जा रहा है 260 से, ठीक है। और उसका एवरेज जो है, वाइल द एवरेज
एक्सपेंडिचर पर हेड डिविनिस बाई 10, 10 से डिविनिस हो जा रहा है, तो एक्स का लिए एक्स का 10 डिविनिस हो जा रहा है कितना लोगों में, 110 में। कैसे 110 में, 80 और 30 110 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। 80x प्लस 260 इक्वल टू 110x माइनस 1100। ठीक है, तो 80x माइनस 110x, तो ये हो गया माइनस 30x इक्वल टू 1100 माइनस 1100 माइनस 260, तो माइनस 30x इक्वल टू 260 ऐड करते हैं इसमें 06231। ठीक है, 0 कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो x का वैल्यू हो गया 136/3। मतलब एक्सपेंडिचर इतना है, लेकिन कितना ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इंटू 80 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 136/3 इंटू 80, तो कितना आ जाएगा, इसका कुछ पॉइंट में आएगा, इसलिए इसमें अप्रॉक्स निकालने वाला, राउंड ऑफ। ठीक है, तो करता हूँ इसको, 3 4 12, 1 के 3 15, 1 0 3 3 9, 45.3 इंटू 8 अगर करेंगे तो आंसर इसका अप्रॉक्स आ जाएगा 33624। तो इसका अप्रॉक्स बोल सकते हैं 3630, तो ऑप्शन सी में। एनिमल विथ हाई एनर्जी नीड्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स है, बर्ड्स एंड मैमल्स का हमेशा 4 चैम्बर हार्ट होता है, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। 14 नंबर, which of the following options accurately describe how ASCII ensures backward compatibility with Unicode? 40 का D, Unicode first 128 code point match the ASCII values exactly. Question number 41, during the reign of which emperor was the Hawa Mahal built in Jaipur? इसका ऑप्शन सी, सवाई प्रताप सिंह। Which HTTP code indicates that a requested web page has been permanently moved to a new location? 301 में ये होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43, which of the following electronic configuration is not possible according to Bohr's theory rules? तो होता है उसमें 2n स्क्वायर होता है, अगर 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, अगर 2 डालेंगे 2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा, 3 अगर डालेंगे 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो 2 8 18 इस टाइप से चलता है, लेकिन यहाँ पे 2 9 और 7 आ गया, तो मतलब ये वाला नहीं होगा, तो 43 का सी आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे 80 होना चाहिए सेकंड वाला में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 ये थोड़ा मिस्टेक्स है, जैसे कि ये लिया 24 टू द पावर -3 ऐसा। ठीक है, तो हम सबको अगर नीचे के लेके आ जाएंगे 1/24 टू द पावर 3 इंटू 1/15 टू द पावर 3 इंटू 1/17 टू द पावर 3, तो तीनों का हम इंटू कर देते हैं 24 इंटू 15 इंटू 17। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको, इंटू करोगे आप तीनों को तो आ जाएगा 6120, तो 1/6120 तीनों इंटू करने से उसके बाद 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई करके वो चेक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 45, ए वैल्यू इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। ओके, 10% इंक्रीज हुआ तो मतलब 10 11 हो गया, 20% इंक्रीज हुआ मतलब 5 था 6 हो गया, 20% मतलब 20/100, तो काटेंगे उसको तो 1/5 आ जाएगा, तो पहले 5 था उसको 6 हो गया। ठीक है, तो 50 और इधर हो गया 66, तो कितना का बढ़ा नेट परसेंट, तो 16 का बढ़ा भाई, कितना 50 में इंटू 100 करेंगे तो 32% हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में। 46 नंबर, A contains 30 liter of pure milk costing 40 per liter, and another container B contains 50 liter of pure milk costing 50 per liter. The entire cost are mixed together. By how much is the average cost per liter of the mixer more or less than the average cost per liter of container A milk? Okay. ठीक है, तो पहले में 30 है और 40 रुपीज़ उसका प्राइस है, और सेकंड में कंटेनर बी में 50 है, उसका 50 रुपये प्राइस है। डिवाइड में दोनों को ऐड कर देंगे, 30 प्लस 50 30 प्लस 50 30 प्लस 50 80 हो गया, तो ऊपर में हो गया 1200 प्लस 2500/80। ठीक है, तो ये हो गया, ऐड करने से कितना आएगा 00567 3700/80, मतलब हो गया 8/370 370/8 इक्वल टू, काटेंगे इसको तो 8 4 32 32 5 8 6 48 2 0 आ गई, 16
8 का 40, 46.25। लेकिन ये क्या बोला है, बाय हाउ मच इज एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिक्सर मोर और लेस देन द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ कंटेनर्स ए मिल्क। कंटेनर्स ए कितना रहा 40 है, लेकिन अभी कितना आ रहा 40 है, अभी कितना आ रहा 46.25। कितना ज़्यादा है 6.25 को ज़्यादा है, मोर है 6.25 मोर है, तो ऑप्शन बी में 6.25 है। क्वेश्चन 47, who among the following state launched a clean air plan, India's first state level clean air strategy grounded in scientific analysis and an air cell based approach। इसका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48, हमें बताना है कि ये जो फॉलो कर रहा है किसमें वैसा फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको इंटू 5 करते हैं, 8 इंटू 5 40 हो गया, -2 38, 11 इंटू 5 55 हो गया, -2 53। वैसे ही 14 इंटू 5 70 -2 68 होना चाहिए, बट ये नहीं है तो ये नहीं होगा। 14 इंटू 5 70 हो गया, ये -2 68, हाँ ये होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49, इसमें कोड दिया हुआ, हमें बताना है किसका कोड, टाइगर का कोड बताना है। टाइगर यहाँ पे, टाइगर और कहीं पे नहीं है, तो हमें लाइन और कैट का फाइंड करना, तो अपने आप टाइगर पे निकल जाएगा। तो लाइन का कोड, लाइन यहाँ पे, लाइन और कहाँ पे, लाइन यहाँ पे, मतलब दोनों में कोई कोड सेम होगा। तो लाइन का कोड हो जाएगा पी एच और पी एच, लाइन का कोड हो गया पी एच, ठीक है। और कैट का कोड क्या हो जाएगा फिर, कैट यहाँ पे और कैट यहाँ पे, दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है, एस टी कॉमन है, तो एस टी हो जाएगा। कैट का हो जाएगा एस टी, तो पी एच और एस टी हो गया, ठीक है। हमें टाइगर का कोड चाहिए था, यहाँ पे पी एच और एस टी हो गया, तो डी जेड बाकी है, तो ऑप्शन डी डी जेड ही हो जाएगा। डी जेड कहाँ है, वो कोड हो जाएगा टाइगर का, तो ऑप्शन बी, फुल टेन का बी। क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 50 है कि 80 प्योर घी कॉस्ट 86 पर के जी आफ्टर एडल्टरिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल्स कॉस्टिंग 43 पर के जी। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द मिक्स एट द रेट ऑफ 80 पर के जी देयरबाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60%। ओके, इसका हम लोग बना सकते हैं मिक्सर एलिगेशन से। 86 है, उसके बाद 43 हो गया, लेकिन उसके बाद ये रेट 80 का जब बेच रहा, प्रॉफिट कर रहा है 60 का, मतलब 160 का वैल्यू 80 हो रहा है, तो हमें 100 वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू हो गया 80 बाई 160, 100 का हो गया इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 50 हो जाएगा ये, तो 50 आ जाएगा नीचे, तो माइनस करेंगे 7 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 36, 7:36 आंसर में आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51, each of A, B, C, D, E, F and G has an exam on different day of week starting from Monday and ending on Sunday। okay, like Monday स्टार्ट हो रहा है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ठीक है। ए इज एग्जाम ऑन ट्यूसडे, एक एग्जाम ट्यूसडे को है, लेट्स से 2 बना लेते हैं, एक एग्जाम ट्यूसडे का है। एग्जैक्टली 3 पेपर एग्जाम बिटवीन ए एंड डी, 1 2 3, मतलब डी 1 2 3, मतलब सैटरडे को हो जाएगा डी का एग्जाम, ठीक है। एफ एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर जी एग्जाम, एफ का जो एग्जाम है, एफ का जो एग्जाम है आफ्टर जी है, जी के एग्जाम की इमीडिएटली बात है। जी और एफ ऐसा होगा, ओनली 1% एग्जाम बिटवीन बी एंड एफ, 1% के एग्जाम है बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में 1% का एग्जाम, चाहे बी ऊपर आए या इधर आए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सी एज एग्जाम बिफोर बोथ बी एंड ई, सी का एग्जाम बी और ई के पहले ही होगा, ठीक है। ई डज नॉट हैव एग्जाम ऑन सैटरडे, ई का एग्जाम सैटरडे को नहीं है, सैटरडे ऑन संडे, ई के एग्जाम दोनों में नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है वो, बस इतना ही दिया हो। तो जी एफ कहाँ रख सकते हैं हम लोग, या फिर जी एफ हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे जी एफ यहाँ रख देते हैं, जी एफ, और यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो डाल देते हैं जी और एफ, ठीक है। और तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है इसका, यहीं पे आ सकता है, या फिर वेडनेसडे और ट्यूसडे को आ सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे को, या फिर थर्सडे और फ्राइडे को, तो मैं वही डाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बी और एफ के बीच में 1% है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वो हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऊपर में बी को रख सकता हूँ या फिर नीचे में बी को रख सकता हूँ, ऐसा इस पोजीशन में ये तो नहीं होगा, यहाँ पे बी को रख सकता हूँ, ठीक है, या स्लैश यहाँ पे बी को रख सकता हूँ, 2 जगह रख सकता हूँ, स्लैश कर लिखा हूँ, कहीं भी रह सकता है वो। उसके बाद वो बोला है कि जी एफ हो गया और बी और एफ ये भी हो गया, ठीक है।
अब वो ये बोला है एग्जैक्टली 3 people एग्जाम बिटवीन ए एंड बी, ये तो हो गया। फिर एफ एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर जी एग्जाम, ये भी हो गया। ओनली 1 person इज एग्जाम बिटवीन बी एंड एफ, ये भी हो गया। सी एज एन एग्जाम बिफोर बोथ बी एंड ई, अच्छा बी और ई के पहले है सी का एग्जाम, बी यहाँ पे और ई नहीं है फिलहाल, ई फिलहाल है नहीं यहाँ पे, तो ई नहीं है यहाँ पे, ई डज नॉट एग्जाम ऑन सैटरडे संडे। अच्छा ई का एग्जाम अगर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी का एग्जाम हो जाएगा, बी का एग्जाम आ जाएगा, बी का एग्जाम यहाँ आ जाएगा। तो और यहाँ पे ये बोला है कि बी और ई नीचे रहेगा सी का, तो बी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ऊपर में सी आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें अभी क्या बोला, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर सी, सी के बाद कितने का एग्जाम है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 52, what is the remainder when the smallest positive number that leaves a remainder of 5 upon division by each of 12 15 and 20। अच्छा तो बोला रिमाइंडर 5 होगा जब डिवाइड करेगा इतना से, उसके बाद जब वही नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 15 और 20, 3 4 12 3 15 और 20, 4 1 5 4 5 12 सॉरी 5 4 20 20 3 60 हो गया, 60 हो गया और रिमाइंडर 5 होगा, मतलब 60 प्लस 5 करेंगे तो 65 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा वही निकालना है। देखो 4 1 4 5 6 4 6 24, मतलब 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 53, a dishonest shopkeeper promises to sell his good at a cost price, however he uses a weight that is actually weighs 37% less, okay। मान को चलो 100 है, 37% लेस कर रहा है, इसका मतलब कितना, 100 माइनस 37 तो 63 हो गया। अब कितना यहाँ से डिफरेंस है, 37 का डिफरेंस है कितना में, 63 में, अब इसका परसेंट निकल जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो 3700 बाई 63, अगर 63 से अब ये में आएगा, अगर 63 से हम लोग इंटू करते हैं 60 को, 63 इंटू 60 कर रहे हैं, 6 6 18 6 37 3780 आ रहा है। अगर 6 इंटू कर रहे हैं, मतलब 60 से कर रहे हैं तो 6 3780 आ रहा है, तो जो ये पार हो जा रहा है इसका मतलब 60 से नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 से नीचे एक ही है 58, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 54, द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6, अच्छा 4 के स्क्वायर 16 हो गया, प्लस यहाँ 6 आ गया, यहाँ आ गया 5 इंटू 3 15, यहाँ 11 आ गया, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 माइनस 15 और 11 26, तो इसका इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। 54 का सॉरी 55 का, इन अगस्त 2025 Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated which facility in Hyderabad, marking India's first of its kind। So directly आ जाएगा आंसर डी, India's first state of the art animal stem called stem cell biobank and laboratory। क्वेश्चन नंबर 56, इस सब में हम पहले लिख लेता हूँ, इसमें बताना, इसमें बोला है कि अगर इस वॉयल को चेंज करेंगे नेक्स्ट लेटर में और कॉन्स्टेंट को पहले वाले में तो क्या होगा, GOTHERWAR एंड FIT। अगर वॉवल को चेंज करेंगे इमीडिएटली फॉलोइंग वॉवल, मैंने OP हो जाएगा यहाँ पे, E का F हो जाएगा, वॉवल यहाँ पे A का B हो जाएगा, I का J हो जाएगा, ठीक है। और इसका पहले वाला और सब तो कॉन्सोनेंट है तो उसको पहले आ जाएगा FFGQ, यहाँ से V आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पे E, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है, इन हाउ मेनी लेटर्स थस फॉर्म्ड विल नो वॉयल पे, वॉयल किस में नहीं होगी, इसमें नहीं है, एक तो में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, मतलब 3 गो में, तो ऑप्शन सी 3। Which of following courts deals with civil cases of small pecuniary stake in India? Court of Minisave, ऑप्शन सी। 58, इसमें इनकरेक्ट लेटर कौन सा है बताना है, तो ट्राई करते हैं इधर से,
एच आई जे के एल एम एन। इधर से अगर हम एच एस से अगर एक्स जाते हैं तो कितना होता है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। एक्स से अगर सी कर रहे हैं, वाई जेड ए बी एक्स वाई जेड ए बी सी, इसमें 5 का आ रहा है, इसमें भी 5 का आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो इससे तो बात नहीं बन रहा है। अब अगर हम लोग ए से एफ लेते हैं, ए से एफ भी 5 आ रहा है, एफ से यू, ए बी सी डी ई एफ, एफ से यू करेंगे तो 5 डिफरेंस नहीं आ रहा, तो सी यू एम यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और नीचे तो फॉलोइंग डेट्स ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द राज्यसभा हेल्ड, फोर्थ सेशन कब हुआ था? ऑप्शन सी 13 मई 1952। इन विच कंट्री इज द इनुविक पोर्ट लोकेटेड, विच इज द गेटवे टू वेस्टर्न आर्कटिक? इसका ऑप्शन सी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसकी स्टेटमेंट है ये सब, अगर बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। 6 फ्रेंड है, बी सी डी ई एफ जे सिटिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ द फॉलोइंग एक्सट्रीम में राइट हैंड पे कौन है ये बताना है, तो स्टेटमेंट 1 को पहले ड्रॉ करते हैं। There are exactly 4 people sitting in B and E. B and E के बीच में 4 people है। And G sit to the immediate right of E. G यहाँ पे 1 2 3 4 है यहाँ पे। There are exactly 4 people sitting in B and E. There are exactly 4 people sitting in B and E. G sits to the immediate right of E. ओके, ये हो गया ये। उसके बाद हमें क्या बताना है इसमें? जी वो सीट है एक्सट्रीम राइट हैंड में जी है, ये पता चल रहा है हमें, तो ये इससे तो पता चल रहा है। सेकंड से देखते हैं, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो सी के तो ऐसा हो सकता है, सी के राइट में भी हो सकता है और एफ सी के लेफ्ट में भी हो सकता है, तो कुछ बताया नहीं है। एग्जैक्टली 2 पीपल सिट इन बी एंड सी, बी के और सी के बीच में 2 पीपल रहे हैं, ये बताया नहीं बी किधर होगा इधर नहीं, तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कौन एक्सट्रीम राइट में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन एक ही से पता चल रहा है, वो है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 से पता चल रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन सा है। डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 इधर नहीं है, डाटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट, ये है ऑप्शन बी, while data in not सही है। रासबिहारी Ghose, a leader inclined towards the moderate wing of the Indian National Congress, presided over which 2 Congress session? तो इसका आंसर आ जाएगा सूरत 1907 एंड मद्रास 1908, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन 63, इसके बाद वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 14 से 25 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? 11 का। 25 से 47 में 22 का डिफरेंस, यहाँ से 33, यहाँ से 44, यहाँ से हो जाएगा 55, तो 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 कहाँ पे? एक ही में 79। क्वेश्चन 64, ग्लोबल टाइगर डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है वो 29 जुलाई को। क्वेश्चन 65, ये सेम क्वेश्चन आगे जैसे ही है, हमें ये बताना है कि हु इज सिटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। P is sitting to the immediate right of T, P is sitting to the immediate right of T, P is sitting to the immediate left of S, P is immediate, हाँ पहले स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट, ओनली T is sitting between P and Q, ओनली T is sitting between P and Q, ठीक है, T is sitting between P and Q, ठीक है। तो इससे हमें क्या बताना है? हुई सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 5 पीपल है, 1 2 3 4, और एक इधर है कि इधर है पता नहीं हमें, तो लेफ्ट हैंड से किधर से करेंगे, क्योंकि ये पता ही नहीं ये इधर है कि इधर, तो दोनों से मुझे पता नहीं चल रहा है, दोनों स्टूडेंट मिला के भी पता नहीं चल रहा है, एक से पता नहीं चल रहा, दूसरे से भी पता नहीं चल रहा है, तो उसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। बोथ स्टूडेंट 1 and 2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66,
द अमाउंट पेबल आफ्टर 1 year ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 10,000 एट 6% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली करेंगे तो कितना आएगा? हाफ ईयरली में रेट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाता है 6/2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3% हो गया। अब करना है 2 साल के लिए, मीन्स आफ्टर 1 year है, तो ये टाइम हो जाएगा 2 year, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई 2 किया है ना, प्लस हाफ ईयरली है इसलिए डिवाइड टाइम 2 years हो जाएगा। तो 3% है, तो 3/100 तो हो जाएगा 100 103। 2 साल के लिए बोला है तो 2 बार करेंगे, 100 103, तो ये हो जाएगा 1 4 को 0, 103 का जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10609। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 10,000, तो इंटू 1 करके 10,000 कर सकते हैं। तो सेम इसका भी हमें निकालना है कि अमाउंट कितना होगा, तो ये अमाउंट हो जा रहा है, तो इसको भी इंटू 1 करेंगे, 10609 आएगा आंसर, ऑप्शन डी। Question 67. In slideshow, which option ensures that only a specific set of slides is played during an MS PowerPoint 2019 presentation without creating a new file? Is the question number 67 का option A. Use custom slideshow. From a bus depot, bus leaves every 8 minutes and travel along a straight road at a speed of 24 km/h. A traveler moving towards the depot along the same road meets the buses at regular interval of 6 minutes. Okay. Find the speed of travel. Let's say speed है x उसका, ठीक है, और वो 6 मिनट के इंटरवल में मीट कर रहा है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा डिस्टेंस उसका। ठीक है, अब इधर का निकाल लेते हैं। फॉर एम बस डिपोट एवरी 8 मिनट्स में वो छोड़ रहा है इधर से, ठीक है, और उसकी स्पीड है 24 है। 24 से अब वो 2 मिनट के इंटरवल में मिल रहा है, तो इसका मतलब 8 और 6 का हमें रिलेटिव निकालना है, तो 8 - 6 में इस मिनट में कितना दूर पहुंचे, कितना डिस्टेंस जाएगा, वो निकल जाएगा, इक्वल टू इतना कर देंगे, इससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा जो कि स्पीड ऑफ ट्रेवलर है। 24 × 2 इक्वल टू एक्स × 6, तो 6 4 × 24 हो गया, 4 2 8, तो एक्स का वैल्यू 8 आ जाएगा, ऑप्शन सी। एज पर डाटा ऑफ 2011 to 2012 published in Niti Aayog Annual Report 2014 to 2015, which of the following states are the highest percentage of people below the poverty line? Below the poverty line में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। Question 70. In which of the following states did the Indian Army conduct a high altitude technology demonstration exercise named Divya Drishti in July 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। Question 71. डिफरेंट हाइट्स के लोग हैं यहाँ पे, तो E is taller than exactly 4 people. कितना जन है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6। D is taller than exactly 4 people. He is taller. तो 1 2 3 4 E यहाँ पे आ जाएगा, 4 जन से टॉलर है। F is shorter than exactly 4 people. F शॉर्टर है, 1 2 3 4 4 जन से शॉर्टर है वो, ठीक है। D is shorter than A, D is shorter than A but taller than C, ठीक है। C is not the shortest, तो C यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो 3 जगह बाकी C A D यहाँ से आ सकता है। C सॉरी, उसके बाद C is not the shortest, तो हमें C को यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो C A D आ गया, C is not the shortest। D is shorter than A, D is shorter than A हो गया but taller than C। D is shorter than A, D is shorter than A but taller than C, C यहाँ आ जाएगा ना, taller than C, तो यहाँ पे यही होगा A D C, A D और C, यहाँ पे जो बचा वो आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना? हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन C, C से कितना जन शॉर्टर है, तो 2 जन है, ये और ये, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। द मेन एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन इज टू एनहेंस सर्वाइवल, जो कि ऑप्शन सी में है। 73 नंबर, हमें कुछ कोड्स दिए हुए हैं, उसका हमें कोड से पता करना है कि कैट का क्या कोड है। तो कैट पहले कहाँ है वो देखेंगे, कैट यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है कैट, तो हमें एंड और डॉग का निकालना है, तो एंड का कोड पहले निकालते हैं। एंड क्या है, कहाँ है? एंड यहाँ पे है और एंड यहाँ पे, दोनों में कुछ चीज़ सेम आएगा, तो एंड का आ जाएगा क्या, RS TP XL, RS आ जाएगा एंड का, क्योंकि यहाँ दोनों में कॉमन है RS और RS, ठीक है। उसके बाद
एंड का निकल गया। फिर डॉग का निकाल, डॉग का क्या है, डॉग कहाँ है, डॉग यहाँ पे है, डॉग है यहाँ पर, डॉग है, दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो डॉग का कोड क्या है, डॉग का है, देखो दोनों कॉमन एक्सेल है, एक्सेल एक्सेल। तो एंड और डॉग का कोड आ गया आर एस एंड एक्सेल। तो एक टीपी बचा है, तो टीपी कोड हो जाएगा एंड का कोड हो जाएगा टीपी, जो कि ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 74, रामानंद स्पेंड 48% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% हाउस रेंट। 48 फूड में गया, 25 हाउस रेंट में गया, 12 गया कन्वीनियंस में। टोटल कितना हुआ, 85 हुआ। और जो रिमेनिंग बचा उसका 60% चिल्ड्रन एजुकेशन में गया। तो इसको बताना है कि कितना वो इनकम बचा उसके पास। तो 85% चल गया, उसका 15% बचा, ठीक है। और बोल रहा है उसका 60% वो चिल्ड्रंस में दे दिया, 60% दे दिया तो बचा कितना, 40 बचा। 15 इंटू 40/100, तो देखो कितना आ रहा है, 6 बचा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 75, हमें ये बताना हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल। सिंबल बीच में होगा और पीछे नंबर आएगा, आगे भी लेटर आएगा। सॉरी, यहाँ पे नंबर पहले बीच में रहेगा। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल, यहाँ सिंबल आएगा एंड इमीडिएटली एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, आगे लेटर आएगा, ठीक है। फिर से बच्चे कर लेता हूँ, नंबर यहाँ बीच में रहेगा, सिंबल आएगा एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, ठीक है। सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर एक हुआ, सिंबल नंबर नहीं हुआ, सिंबल नंबर नहीं हुआ, तो एक ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 76, 10,000 becomes 12,000 in 2 year at compound interest compounding annually, what is the annual percentage rate of compounding? ओके, 10,000 था, अब 12,000 बन गया 100 2 साल में, ठीक है। तो पहले इसको तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 100 से 121 हो गया, उसका रूट निकालो पहले, क्योंकि 2 साल बोला है वो, तो रूट कर देते हैं। तो 10 हो गया और 11 हो गया, तो वो एक का डिफरेंस आया कितना में, 10 में, परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 10%, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 का देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 4^3 है इंटू 4^4 है। इसको कैसे कर सकते हैं, 4 के बाद 3 है तो 2^2 और ऊपर में पावर 3 ये कर सकते हैं। इसको भी कर सकते 2^2 इंटू पावर 4 कर सकते हैं, इसको कर सकते 2^4 दिया हुआ है, फिर नीचे में 2^2 पावर 2 इंटू 2^3 ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सब ऊपर लेके जाते हैं, तो इसका आंसर पहले वाला क्या होगा, 2^6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2^8 हो जाएगा, इसका क्या 2^4, ठीक है। ये ऊपर जब जाएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 4 10 18, 2^18 हो गया, ऊपर में नीचे में हो गया 2^4 और 2^3, 2^7 हो गया, ठीक है। तो 18 माइनस ऐसा होता है, 18 माइनस 7 हो जाएगा, तो 2^11 हो जाएगा, ठीक है। अब 2^11 कितना होता है, दो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी 2048। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 2048 आएगा, 2048, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 8% पर एनम फॉर 3 years इज 360। अच्छा 360 आया, मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 6% पर एनम, मतलब ज़्यादा आया, 8 और 6 डिफरेंस करेंगे तो इतना आएगा। जैसे सिंपल करके निकालते हैं, प्रिंसिपल निकालना है हमें, p इंटू 8 इंटू 3/100 ये था, और p इंटू प्रिंसिपल इंटू और एक क्या था 6 इंटू 3/100, ये ज़्यादा 360 ज़्यादा, तो माइनस करेंगे दोनों को, 360 यहाँ इक्वल आ जाएगा इधर, तो 8 से 24p माइनस 18p, 100 इंटू करके उधर भेज देंगे, 36000, तो 24p माइनस 18p कितना हुआ 6p इक्वल टू 36,000, तो p का वैल्यू कितना है 6,000, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, 6 8 10 और 12 सब अगर ऐड करेंगे, 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 12 36, 24 और 12 36, बाई कितना है 1 2 3 4 9 हो जाएगा,
ओके, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 80, नो नेल इज कट्टर, ऑल कट्टर आर नाइफ्स, नो कट्टर इज सीजर। ऑप्शन 1 और 2 देखना क्या है। नो सीजर इज नाइफ, नो सीजर इज नाइफ, गलत। नो नाइफ्स आर, नो नेल्स आर नाइफ, नो नेल्स आर नाइफ, गलत। तो दोनों ही गलत हो गया। तो ऑप्शन वो कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज टर्म्ड एज क्या, ये टर्म्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, जो कि ऑप्शन बी में है। इसको एवल्यूट करना है। 5/4 माइनस 4/3 प्लस 1 इसको पहले कर लेते हैं 7 + 3। अब हो जाएगा इधर का 12, 15 आ जाएगा, 16 प्लस पर 12 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, -1/12 प्लस 12/10। ठीक है, ये करेंगे तो 60 इसका हो जाएगा, -5 प्लस 10 6 12 6। कहीं भी कुछ मिस्टेक्स हो ऐसा मुझे लग रहा है। 7 3 10, 10/7। अच्छा, यहाँ 10 आएगा, ऊपर 7 जाएगा, ऊपर 7 जाएगा, मिस्टेक से 10 होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, सॉरी ऊपर 7 आएगा, नीचे 10 आएगा। तो 10 6 60, 7 6 42, 42 -5 करेंगे तो कितना आएगा, 37, 37/60, जो कि ऑप्शन कौन सा में, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन 83, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 cm एंड इट्स हाइट इज 15 cm। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू πr l l + r होता है। ठीक है, अब r का वैल्यू दिया हुआ है 8 और हाइट दिया 15, तो हम उससे l निकाल सकते हैं। l कैसे निकालेंगे, l = √h² + r²। ठीक है, तो h कितना है 15, तो 15 इसको 225 प्लस r कितना है 8, तो 8 64, 5 4 9 6 7 8, 289, मतलब 17 वैल्यू हो गया, l का वैल्यू 17 हो गया। ठीक है, तो पाई का पाई रखने देते, क्योंकि पाई यहाँ पर ऑप्शन में पाई है। r का वैल्यू कितना हो गया, r दिया हुआ है, r का r वैल्यू 8 दिया हुआ है, इंटू 8, l कितना है, l 17, अब इंटू l + r, l 17 है और r 17 + 8 25। ठीक है, ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक ये हुआ है, πr l + r होता है, l नहीं होता है यहाँ पे, ये मिस्टेक था, सॉरी। तो पाई 8 × 25, 25 × 8 200 हो गया, 200 × पाई आंसर हो जाएगा, तो तो ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 84, ए बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 25 km/h अपस्ट्रीम। ओके, बोट अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो बोट प्लस स्ट्रीम का ऐड हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और अपस्ट्रीम जा रहा है तो बोट माइनस कर देंगे स्ट्रीम का स्पीड से, तो 15 हो जाएगा। तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, मतलब एस निकालना है। ठीक है, तो इसको कटा, 2b = 5 10, 2 3 40 आ गया, तो b का वैल्यू 20 आया। ठीक है, b का वैल्यू 20 आया, यहाँ पे डालेंगे 20, पहले इक्वेशन में डालते हैं 20 20 प्लस s = 25, तो s का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन 85 में इसका इनकरेक्ट पेयर निकालना है, इनकरेक्ट कौन सा है, ट्राई करते हैं। W से अगर ए जाते कितना है, एक्स वाई जेड ए, W x y z a, 4 का डिफरेंस हो रहा है, ए से ई, बी सी डी ई, यहाँ पर भी 4 हो रहा है, एफ जी एच है 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ठीक है, अब ई से करते हैं, अगर इधर से लेके जाते हैं, जी एच आई जे के, यहाँ पर भी 4 हो रहा है, के एल एम एन ओ, यहाँ पर भी 4, ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर भी 4, एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे 3 हो रहा है, और सब में 4 हो रहा है, तो इसका मतलब, और सब में 4 था, वहाँ पे 3 है, इसका मतलब एम ई वी, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अब क्वेश्चन 86, ठीक है,
जब से यहाँ पर लक्ष्य स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ठीक है, अब गया 7 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट तरफ गया 7 किलोमीटर, ही देन टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 12, राइट किया 12 किया, ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर गया और स्टॉप किया बी पे। विनोद स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, यहाँ से 16 किलोमीटर है, मतलब 7 यहाँ पर पहले हो चुका है और 16 जाने में कितना बचेगा और कितना 9 होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ 9 में जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट गया 4, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है वो। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मतलब पूरा इसके बराबर बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, मतलब 3 यहाँ गया, ये 4 है मतलब 3 यहाँ गया, एक बचेगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है। एंड 3 किलोमीटर स्टॉप एट पॉइंट क्यू, यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो अभी क्या बताना है, पी और क्यू का डिस्टेंस बताना है, क्यू और बी का यहाँ का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, टोटल 4 आ जाएगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर 4 हो जाएगा, 86 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 87, 2 रो दिया हुआ है, रो 1 है रो 2, इसमें पर्सन दिया हुआ है, साउथ फेसिंग कर रहा है, इसमें नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो हमें बताना है कि एन किसको फेस कर रहा है। चलो इसको ट्राई करते हैं, 2 रो बना लिए, ये फेस कर रहा है साउथ को, ये फेस कर रहा है नॉर्थ को, तो जो साउथ को फेस कर रहे हैं वो कौन कौन है, ए डी जी और एफ, जो नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं वो है पी आर एन जेड, जेड सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3, ठीक है, इसी हिसाब से सजा देते हैं। द वन विच फेसिंग एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, इमीडिएट आर का नेबर है ये फेस कर रहा है एफ को, ठीक है, यहाँ लिख दिया। ए सीट एट द सम प्लेस टू द राइट ऑफ एफ, एफ के इधर ए बैठ रहा है, कि यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जस्ट हम ऐसे ही सिंपल लिखे हैं बताने के लिए। एंड इज नॉट फेसिंग पी, पी को फेस नहीं कर रहा है ए पी को फेस नहीं कर रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। ए सीट एट द सम प्लेस टू द राइट ऑफ एफ एंड इज नॉट फेसिंग पी। डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी यहाँ थर्ड टू द राइट, 1 2 3, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोनों में ए आना चाहिए था, तो डी यहाँ पे आया तो ए यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे ये बोला है कि हम ए पी को फेस नहीं कर रहा है, यहाँ लिखे थे हम, तो ए के नीचे पी तो नहीं आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, इसका जो बचा यहाँ आ जाएगा, जेड हो गया है, पी हो गया, आर हो गया, तो एन बचा तो एन यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एन, एन को किसको फेस कर रहा है, एन ए को फेस कर रहा है, ऑप्शन सी ए है। क्वेश्चन नंबर 88, 9 25 57 15 16, इसके बाद क्या आएगा, सामने सामने सब नंबर से तो डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस हो गया 16 यहाँ पे आया, यहाँ कितना का 32, यहाँ पे कितने का है, यहाँ 48 का, यहाँ पे कितने आया 64, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 into 5 हो जाएगा, तो 80 का डिफरेंस आना चाहिए, लास्ट में 9 आना चाहिए, 6 9 और 0 ऐड करके 9 आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 249। 89 इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 what did the General Service Enlistment Act of 1856 required of सिपाही, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कंपल्सरी ओवरसीज सर्विस वायलेटिंग द रिलीजियस बिलीफ ऑफ सम सिपाही। क्वेश्चन 90 बोल रहा है एक्स वेरीज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू के बाई वाई हो जाएगा, एंड वाई इक्वल टू 6 बोला है, वाई 6 एंड एक्स 4 और वाई 6, मतलब के का वैल्यू आ जाएगा 24। वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जो वाई दिया हो 32, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू के बाई वाई में वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू 24 पहले से है और हमें वैल्यू निकालना है एक्स का, तो वाई की वैल्यू 32 दिया हुआ उसमें, 3 8 24, सॉरी 4 6 24, 4 6 24, 4 8 32, 2 3 6, 2 4 8, 3 में 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में 3 में 4। क्वेश्चन 91, एक स्टेटमेंट दिया, उसका कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा सही हो बताना है। मेनी स्टूडेंट इन रूरल स्कूल फेल टू क्लियर द बेसिक रीडिंग राइटिंग टेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसका कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। इमीडिएट रिक्रूटमेंट एंड टीचर्स, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स शुड बी कैरिड आउट इन रूरल एरियाज, क्या लग रहा है सही है, हाँ ट्रेनिंग तो होना चाहिए, बिना ट्रेनिंग कोई घुस गए होंगे तो इमीडिएट ट्रेनिंग होना चाहिए। सेकंड में ऑल स्टूडेंट फेलिंग द टेस्ट शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टू मेंटेन
इक्वल क्वालिटी नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में जाएगा इसका। क्वेश्चन 92, हमें ये बताना है कि कौन सा दोनों में सेम फॉलो करेगा। ठीक है, चलो एक ट्रायल मारते हैं, डायरेक्ट पहले इसको डालते हैं, एम यू आर और एन वी एस। एम से एन एक हो गया, यू से वी एक, आर से एस एक, तीनों में एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसमें जे से क्या डालेंगे, के एस पी डालना है, जे आर ओ से के एस पी, जे से के इसमें भी एक हो रहा है, आर से एस इसमें भी एक, ओ से पी इसमें भी एक, मतलब यही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, इन अगस्त 2025 रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जेनेटिकली इंजीनियर्ड Escherichia coli bacteria can function as which of the following directly interfacing with electronics। तो इसका आंसर आ जाएगा सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर्स। क्वेश्चन 94, a shop offers 3 successive discount of 10%, 15% and 20%. Find a single equivalent discount percent there to result in the same price। Okay, डिस्काउंट दे रहा है 10% मतलब 10 से 9 हो गया, 15% मतलब 15 by 100, 5 is 15, 23, तो 20 से 17 हो रहा है, 25%, 20% मतलब 1 में 5, 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, अब इंटू करेंगे इसको कितना होगा, 1000 हो गया है, इसको इंटू करेंगे कितना आएगा, 612 आएगा। ठीक है, अब इसको पहले काट लेते हैं, 153 और 250, ये का डिफरेंस 97 आ रहा है, कितना में, तो 50 में डिफरेंस आ रहा है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंट निकल जाएगा, एक जीरो कट गया, 5 5 25, 5 2 10, और 5 से काटेंगे, 5 5 4 9, 5 45, 2 19.4, अब आ रहा है 19.4 इंटू 2 आ रहा है, मतलब 4 2 से 8, 9 2 से 18, 2 इंटू 3 38.8%, जो कि ऑप्शन सी में। 95 का, which of the following regions did the Sakhas migrate from before entering India? सेंट्रल एशिया से आया तो ऑप्शन बी। व्हाट डज आर्टिकल 51 ए बी एम्फेसाइज, 51 का ए बी एम्फेसाइज क्या किया था, वो किया था ये चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्वेश्चन 97, द ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस इज कॉल्ड डायस्टोलिक, ऑप्शन सी। Which of the following were prominent leader of the extremist phase of the Indian national movement who emphasized Swadeshi self-reliance and direct action against British rule? राइट आंसर आ जाएगा, ये किए थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन बी। What is the effect of using Ctrl plus J in MS Word and how is it distinct from Ctrl plus Shift plus J? ओके, कैसा अलग है दोनों, अलग तो एक ही तरह से है कि वो कंट्रोल जस्टिफाई करता टेक्स्ट को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफिकेशन, और लास्ट लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट, यही इसे जस्टिफाई करता है, अलग होता है इससे, ऑप्शन डी। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 15, 3 का नंबर 15 है, मीन तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 45, अब 2 ऐड कर देंगे ईच ऑफ दिस नंबर, 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6 बढ़ जाएगा, तो कितना है 51 आएगा, और उसका हमें मीन निकालना, उसको कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, मीन 3 का निकालना है इसीलिए, तो 17 आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए 1 ये प्लस एंड माइनस है इंटरचेंज, 50 प्लस और माइनस इंटरचेंज कर दो, प्लस कर दो 8, ये माइनस कर दो 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, तो 50 प्लस है 58 माइनस 2 इंटू 6 बाई 4, 58 माइनस 3 हो गया 55, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 102, which statutory body established during the first phase of the Green Revolution deals with food grains and supply chain management in India? 102 का E, Food Corporation of India. Question 103, which statement is correct about neutrons? न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रल होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। 104, इसमें कौन से स्टेटमेंट इंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, ट्राई करते हैं। ऑल पार्क आर मेडोज, ऑल मेडोज आर फॉरेस्ट, सम फॉरेस्ट आर गार्डन। तो देखते हैं ऑप्शन कंक्लूजन 1 और 2 क्या है, सम पार्क्स आर गार्डन, सम पार्क्स आर गार्डन नहीं है, सम मिडोज आर गार्डन, सम मिडोज आर गार्डन वो भी नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन नहीं है, ना इधर कंक्लूजन 1 और 2, ऑप्शन बी। Question 105, in August 2025 which of the following organization released the framework for responsible and ethical
enablement of artificial intelligence committee report outlining 7 guiding principle for responsible AI use in the financial sector. ये RBI पे कोई कर ही नहीं सकता, ये RBI है. क्वेश्चन नंबर 6. इसका आ गया 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, इंटू 3 करेंगे तो 12, इंटू 5 करेंगे तो 60, इंटू 7 करेंगे तो 420. तो प्राइम नंबर्स है कि क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर्स. इंटू 9 करेंगे फिर 900, 9 2 18, 9 4 6 37, 3780 कहाँ है? वही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है. ऑप्शन सी. इफ एन एज पिरामिड हैज अ वाइड बेस एंड इज टेपरिंग रैपिडली अपवर्ड, व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है ये बताओ. ये इंडिकेट करता है प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन. ऑप्शन सी. 108 का सिंप्लीफाई करना है तो ट्राई करते हैं. 0.5 प्लस 0.2 इंटू 4.8 तो 96 हो जाएगा. 0.96 हो जाएगा. ठीक है. डिवाइड बाई फिर से करता है 0.5 प्लस 0.2 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 24 इंटू 12. यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस 0.45. ठीक है. तो ये हट के 0 आ जाएगा, ये हट के भी एक 0 आ जाएगा. तो 0.5 प्लस 100 से कट गया 48 बाई 100 तो 0.48 माइनस 0.45. ठीक है. तो 0.5 और 0.48 तो क्या कितना आ रहा है इसमें? 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 0.53 आ रहा है माइनस 0.45. सॉरी यहाँ मिस्टेक किया. 0.48 और 0.50 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 0.98 माइनस 0.45. अगर दोनों माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.53 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है. अब क्वेश्चन नंबर 109. कोड दिया हुआ इसमें हम बताना है कि एस इज डॉटर ऑफ पी कौन सा में है. चलो ट्राई करते हैं एक पहला नंबर से. पी इंटू क्यू मतलब इंटू ए इज द वाइफ मतलब पी वाइफ है, बी हस्बैंड हो जाएगा. क्यू डिवाइड आर, ए इज द फादर मतलब क्यू फादर है आर का. फिर आर माइनस एस मतलब ए इज द ब्रदर मतलब आर इज द ब्रदर ऑफ एस. एस प्लस टी मतलब ए इज द मदर, एस इज द मदर ऑफ टी. हमें बताना है एस इज द डॉटर ऑफ पी. एस इज द डॉटर, एस डॉटर है पी का ऑब्वियसली क्योंकि इसका मम्मी है, यहाँ पे मम्मी है. एस डॉटर हो गया तो ऑप्शन ए ही सही होगा और चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन ए. Question number 10. What was one of the reasons for including fundamental duties in the Constitution according to H.R. Gokhale? इसका आंसर ऑप्शन बी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी by balancing rights with duties. क्वेश्चन 111. 9 5 से रिलेटेड है. मतलब अगर हम करते हैं 9 इंटू 6 54 माइनस 1 55 सही है. तो 12 73 से 12 इंटू 6 72 माइनस 1 73 सॉरी प्लस 1. हाँ प्लस 1. तो अगर हम किसका निकालना है 16 का 16 इंटू 6 प्लस 1 तो 97 हो जाएगा. तो ऑप्शन डी में. 12 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कुंभ मेला. तो कुंभ मेला इज हेल्ड इन हरिद्वार, ये होता है हरिद्वार में. कुंभ मेला इज हेल्ड इन नासिक ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, हाँ ये भी होता है. तो कुंभ मेला इज हेल्ड इन उज्जैन में नहीं होता. तो ऑप्शन ए हो जाएगा. ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट, इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है? तो सिंपल ऐसे निकालते हैं. चलो 43/76, 38/51, 22/61, 30/74. इससे आप बैलेंस से भी निकाल सकते हो. डिफरेंस लिखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, लेकिन मैं ऐसे निकालता हूँ. लाइक इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना से जाता है? 1 पॉइंट समथिंग जाएगा. और इसको डिवाइड करेंगे ये भी 1 पॉइंट समथिंग जाएगा. लेकिन इसको अगर करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा. और थर्ड वाला भी 2 पॉइंट समथिंग. ठीक है. तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट निकालने के लिए नीचे वाला स्मॉलेस्ट, जितना स्मॉलेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, उतना वो नंबर पूरा ग्रेटेस्ट हो जाएगा. जितना भी नीचे स्मॉल होगा ऊपर वाला पूरा नंबर वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा उतना. तो नीचे वाला स्मॉलेस्ट इसमें, ये दोनों में स्मॉलेस्ट है, ये दोनों में. ठीक है. तो ये दोनों में आप कंपेयर कर लेते हैं. 43 इंटू 51 कर लेते हैं. 43 इंटू 51 और 38 इंटू 76 जो ज़्यादा होगा वही हो जाएगा. चल ट्राई करते हैं. 48 4
6 is 18, 22, 8 7 56, 5 7 21 और 5 26, मतलब 2 ये वाला आ गया 288, ये वाला 28888 आ गया, ठीक है। अब 43 में 51, 3 4 4 5 3 15 20 21 मतलब 5 9 2193, ये 2193 और 28 मतलब ये वाला ज़्यादा हो गया, 38 और 51 ज़्यादा हो गया, तो जो कि ऑप्शन बी 113 का ऑप्शन बी जो कि सही है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, कितना कितना एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड है इंडिया, ऑप्शन हो जाएगा बी जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड है। 115 का इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, द फॉलोइंग डज नॉट शेयर डायरेक्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। म्यांमार शेयर करता, पाकिस्तान तो करता ही है, भूटान भी करता है, तो ताजिकिस्तान नहीं करता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। Question 116. If you have three variable x, y and z and wants to display x versus y and represent z through marker size on a chart, which chart type is most appropriate in MS Excel? MS Excel का ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बबल चार्ट आ जाएगा। Question 117. A person covers certain distance in 13 hours at a speed of 3 km per hour and some distance in 15 km at a speed of 6 km per hour. Find the average speed। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे पहले का 13 इंटू 3 करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे 13 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 6 से डिस्टेंस निकल जाएगा ऊपर का, बाय टोटल टाइम 13, एक बार 13 दिया हुआ और एक में 15 दिया हुआ, 13 प्लस 15 कितना हुआ 28, ठीक है। 39 प्लस 90 बाई 28 हो गया 129 बाई 28, तो 28 इंटू 4 और 17 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन 18. Who among the following laid the foundation of Kanva dynasty? ये सिंपल है, इजी है, वासुदेवा। क्वेश्चन 119. अच्छा, सिंबल प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करो, प्लस एंड माइनस, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, और डिवाइड को कर दो इंटू, इसको कर दो डिवाइड, तो 60 माइनस 45 प्लस 5, 60 प्लस 5 65, 65 माइनस 45 दैट इज 20, जो कि ऑप्शन बी में है। द थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज ओपन ऑन 5 अगस्त 2025 इन विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा 120 का, तुर्कमेनिस्तान में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।